नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आगामी चुनाव से पहले बड़ा दाव करते हुए कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान के अधिकांश विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने सोमवार को बिहार बदलाव यात्रा के तहत सिवान के रघुनाथपुर प्रखंड में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में वर्तमान के अधिकांश विधायक अपनी सीट गंवाने वाले हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भ्रष्टाचार से परेशान है। उन्हें पता है कि उनके विधायकों और सांसदों ने उनके लिए कुछ नहीं किया है, इसलिए बिहार की जनता बदलाव चाहती है। कोरोना संक्रमण होते ही कई लोग सबसे पहले जो दवा उठाते हैं वो है डोलो 650। बुखार हो या बदन दर्द, यही गोली सबसे आम इलाज बन चुकी है। लेकिन क्या वाकई सिर्फ डोलो खाना कोरोना से उबरने के लिए काफ़ी है? क्या इससे पूरी तरह ठीक हो सकते हैं या सिर्फ लक्षणों को छुपाने का तरीका है? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आगे बढ़िए, जानिए कोरोना में डोलो की हकीकत और सही इलाज क्या होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप जो दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में हैं, अपनी आक्रामक और विवादित नीतियों के कारण अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि उनकी अमेरिका फर्स्ट नीति ने जहां एक ओर अमेरिका को अकेला कर दिया है, वहीं दूसरी ओर भारत जैसे विकासशील देशों के लिए वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने का नया रास्ता खोला। ट्रंप की नीतियों से अमेरिका का वैश्विक प्रभुत्व कमजोर हुआ, क्योंकि ट्रंप ने पारंपरिक सहयोगी देशों जैसे यूरोपियन यूनियन को धमकाने और व्यापार में भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने की कोशिश की। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब तक का 11 साल का शासनकाल इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। शाह ने यहां माधवबाग लक्ष्मी नारायण मंदिर की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर गुजराती भाषा में कहा कि जो लोग एक चुटकी सिंदूर का महत्व नहीं जानते थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इसके बारे में बताया गया। देश के सबसे चर्चित और लोकप्रिय शिक्षकों में शुमार खान सर एक बार फिर सुर्खियों में है, और इस बार वजह पढ़ाई नहीं बल्कि शादी है। अपने मजेदार अंदाज और बेबाक शैली से छात्रों के दिलों में खास जगह बना चुके खान सर ने अपनी शादी की खबर छात्रों के साथ साझा की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में खान सर ने अपनी शादी का जिक्र लाइव क्लास के दौरान किया। साथ ही ये भी बताया कि इस मौके पर उन्होंने स्टूडेंट के लिए एक पार्टी का आयोजन भी किया। AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कुवैत में एक कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान की सेना को जमकर आड़े हाथों लिया। ओवैसी ने अपने बयान में पाकिस्तानी सेना को बेवकूफ जोकर कहकर संबोधित किया। उन्होंने यह टिप्पणी उस वक्त की जब पाकिस्तान की सेना ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भारत पर जीत के प्रतीक के तौर पर एक तस्वीर भेंट की, जो असल में चीन के 2019 के सैन्य अभ्यास की तस्वीर थी। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को एक बड़ी उड़ान मिलने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम को औपचारिक मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय कार्यालय ने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम भारत के मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस प्रोग्राम के तहत सरकारी और निजी दोनों तरह की कंपनियों को समान अवसर दिए जाएंगे। क्रिकेट में अनगिनत रिकॉर्ड बनते और टूटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास में अपनी जगह शर्मनाक लम्हों के तौर पर बना लेते हैं। इंग्लैंड के मिडिलसेक्स काउंटी लीग में ऐसा ही एक अनोखा और चौंकाने वाला मैच खेला गया, जिसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। रिचमंड क्रिकेट क्लब की 4th 11 टीम केवल 2 रन पर ऑल आउट हो गई, और यह स्कोर इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट के इतिहास में सबसे शर्मनाक स्कोर में दर्ज हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवाद कोई परोक्ष युद्ध नहीं बल्कि एक सोची समझी युद्ध रणनीति है, और भारत उसी के अनुसार जवाब देगा। गुजरात सरकार के शहरी विकास कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मोदी ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए युद्ध कर रहा है। मोदी ने कहा, हम इसे परोक्ष युद्ध नहीं कह सकते, क्योंकि 6 मई की रात पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारतीय हमलों में मारे गए लोगों को पाकिस्तान में राजकीय सम्मान दिया गया। उनके ताबूतों पर पाकिस्तानी झंडे लपेटे गए और उनकी सेना ने उन्हें सलामी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तलाक की प्रक्रिया से गुजर रहे एक कपल को दिल को छू लेने वाली सलाह दी है। कोर्ट की इस सलाह ने सभी का ध्यान खींचा। कोर्ट ने उनसे कहा कि वे कोर्ट रूम के बाहर शांत माहौल में अपने मतभेदों पर बात करें और उन्हें सुलझाने की कोशिश करें। इसी के साथ उन्हें आज रात डिनर पर जाने की भी सलाह दी, क्योंकि उनके विवाद का असर उनके 3 साल के बच्चे पर भी पड़ रहा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।